आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह, पटना में बनेगा देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल और एक श्रद्धांजलि महान तबला वादक जाकिर हुसैन को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले दिनों विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में महिला जनप्रतिनिधि बदलाव की वाहक बन रही हैं। श्रीमती मुर्मू ने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से अपने कर्तव्य का निर्वाह निष्ठापूर्वक करने और स्वयं को स्वतंत्र नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने की अपील की। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि महिला जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मेरा सभी महिला जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि ये पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन अपनी पूरी दक्षता से निर्भीक होकर निभाएं। कुछ स्थानों पर महिला पंचायती प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा पंचायत में कार्य करने की प्रवृत्ति अभी भी दिखाई देती है। आप ऐसी प्रथा का उन्मूलन करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं और स्वयं को स्वतंत्र नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करें। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। विकसित भारत की नींव आत्मनिर्भर और सक्षम स्थानीय निकायों के आधार पर ही रखी जा सकती है। उनकी भूमिका और दायित्व विकसित भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायतों को अपने राजस्व के स्रोत विकसित करके आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। ये आत्मनिर्भरता ग्राम सभाओं को आत्मबल और देश को स्वबल प्रदान करेंगे। मतदाता अपने जनप्रतिनिधियों को बहुत ही भरोसे के साथ चुनते हैं। इसीलिए जनप्रतिनिधियों का एक कर्तव्य है कि वे इस विश्वास को अपने व्यवहार और कार्य से बनाए रखें और निर्भीकता से अपने कार्य को करें। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि उनका मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गांवों का आधार है और इसलिए पंचायत की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी उतनी ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाभ आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्माएं गांव की और सुविधाएं शहर की विचार के तहत बॉटम अप अप्रोच से प्रेरित होकर पंचायती राज मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर गांवों में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में निरंतर आगे कदम बढ़ा रहा है। समारोह में राष्ट्रपति ने जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास की व्यापक उपलब्धियों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बिहार की 3 समेत विभिन्न राज्यों की 45 पंचायतों को पुरस्कृत किया। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के जजुआर पंचायत के मुखिया सुमन नाथ ठाकुर को राष्ट्रपति ने तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया। तीसरे स्थान के विजेता हैं बिहार राज्य की मुजफ्फरपुर जिला पंचायत से जजुआर मिडिल ग्राम पंचायत। आपकी प्रमुख उपलब्धियां हैं बेहतर स्वच्छता एवं सफाई, स्वास्थ्य शिविर और निवारक देखभाल, प्रारंभिक बाल अवस्था स्वास्थ्य के लिए आंगनबाड़ी केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा। नालंदा जिले के एकंगरसराय प्रखंड के पार्थू पंचायत की मुखिया तृप्ति कुमारी को आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरे स्थान के विजेता हैं बिहार राज्य की नालंदा जिला पंचायत से पार्थू ग्राम पंचायत। सभी स्कूलों में अपनी बिल्डिंग, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, इंटरनेट, पेयजल आपूर्ति और लड़कियों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालयों के साथ खेल के मैदान बनाए गए। जहानाबाद जिले के मखदूमपुर प्रखंड के पुनहाड़ा ग्राम पंचायत की मुखिया निभा कुमारी को सुशासन युक्त पंचायत के लिए राष्ट्रपति ने तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया।
तीसरे स्थान के विजेता हैं बिहार राज्य के झारखंड जिला पंचायत से फुलहदा ग्राम पंचायत। पंचायत भवन में नागरिक सेवा कार्यों के लिए आरटीपीएस लागू किया एवं लगभग 60 युवा शिक्षित स्वयं सेवकों ने इंटरनेट सेवाओं के लिए प्रयास किया और पंचायत और बस्तियों के बीच सहयोग में मदद की। पटना में देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल का निर्माण करवाया जाएगा। महावीर मंदिर न्यास पटना द्वारा फुलवारी शरीफ में बनने वाले इस अस्पताल की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों आधारशिला रखी। न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि अस्पताल में कैंसर पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चों और किशोरों का निःशुल्क इलाज होगा। उन्होंने बताया कि यह अस्पताल 100 बेड की क्षमता वाला होगा। महावीर मंदिर न्यास का 10वां अस्पताल और महावीर कैंसर संस्थान का 26वां सालगिरह है। इस अवसर पर हम लोगों की बहुत दिनों से तमन्ना थी कि बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव कैंसर हॉस्पिटल, देश का पहला हॉस्पिटल शुरू होगा और यह मुफ्त होगा। ये देश में आज तक किसी ने नहीं किया। बहुत बड़ा काम महावीर मंदिर ट्रस्ट की ओर से होने जा रहा है। 100 बेड का बनेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले साल इसी दिन 12 दिसंबर को जो स्थापना दिवस है हम लोग इसको प्रारंभ करें। महान तबला वादक जाकिर हुसैन का पिछले दिनों अमेरिका में निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। एक श्रद्धांजलि। 6 दशकों के करियर में जाकिर हुसैन ने विश्व स्तर पर 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते, जिनमें से 3 इस साल की शुरुआत में 66वें ग्रैमी पुरस्कार में जीते। जाकिर हुसैन ने कई प्रसिद्ध भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ काम किया। गिटार वादक जॉन मैकलॉगनिल और वायलिन वादक एल शंकर और तबला वादक टी.एच. विक्कू विनायक राम के साथ जुगलबंदी उनकी एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। इस जुगलबंदी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जैज के साथ मिला दिया, जिसने एक अनूठे संगीत को जन्म दिया जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। उस्ताद जाकिर हुसैन को 1988 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और वाचन अभिषेक दास, ध्वनियांकन प्रहलाद कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।